तुम्हारे पंख के अंदर ये सुनहरी रोशनी। तुम कोई साधारण हंस नहीं हो, तुम तो कोई रहस्यमय हंस लग रहे हो। ये सुनहरी रोशनी कैसे निकली? मुझे भी नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी ये रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं है। तुम एक हंस होकर ये सब कैसे कर सकते हो? मैं कोई हंस नहीं हूँ, मैं एक इंसानी बच्चा हूँ जो आज ही पैदा हुआ हूँ, और आज ही मेरे माता पिता मुझे घने जंगल में त्याग करके चले गए। तो एक दिन में तुम इतने बड़े कैसे हो सकते हो? ये तो मुझे भी नहीं पता। इसलिए क्योंकि तुम कोई साधारण हंस नहीं हो। मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया और मेरी माँ ने भी मुझे घर के अंदर लेने से मना कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारे गांव का नियम है कि अगर पति निकाल दे तो मायके वाले घर में नहीं रखते हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरे माता पिता ने भी मुझे त्याग दिया, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपना बाकी का जीवन बिताएंगे। हंस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी अचानक उसके पंख से ढेर सारे मोती गिरने लगते हैं। ये क्या, तुम्हारे पंख से इतनी सारी मोती निकल रही हैं? ये तो बहुत कीमती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर ये कीमती है तो चलो इन्हें बेचकर हम अपना घर बना लेते हैं, जिसमें सिर्फ हम दोनों रहेंगे, क्योंकि गांव समाज ने हमें नहीं अपनाया। हाँ, क्यों नहीं। फिर हंस दोनों पंख फैलाता है और ढेर सारे मोती निकलने लगते हैं। मोती बेचकर राधा जंगल के बीचों बीच एक बड़ा हवेली नुमा घर बनाती है। दोनों वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विमला घने जंगल से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर उस घर पर पड़ी। अरे ये क्या, मैं तो इस जंगल में हर महीने गुजरती हूँ, लेकिन यहाँ तो पहले कोई महल नहीं था। फिर अचानक ये इतना बड़ा महल कैसे आ गया? मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिर इसमें कौन रहता है। ये तो बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा महल है। फिर विमला महल के पास आती है। अंदर राधा और हंस आपस में बातें कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। ये देखकर विमला चौंक जाती है। अरे ये तो वही राधा है जिसे रमेश ने घर से निकाल दिया था, लेकिन ये इतने बड़े महल में एक हंस के साथ कैसे रह रही है? ये हंस कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे ध्यान से देखना चाहिए। फिर विमला और ध्यान से देखने लगी। तभी हंस राधा से बातें कर रहा होता है। देखो राधा, हम इतने दिनों से साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, है ना? हाँ, यही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी संभाल ली है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये सारी बात विमला सुन लेती है। यानी ये सच में रहस्यमय हंस है। मुझे पहले रमेश को बताना होगा कि उसकी पत्नी इतनी बड़ी महल की महारानी बन गई है। फिर विमला भागते हुए रमेश के घर चली जाती है। अरे 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 अरे, क्या हो गया विमला काकी? ये धड़धड़ाते हुए कहाँ इतनी तेजी से चली आ रही हो? क्या बात है? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी पत्नी राधा, जिसे तुमने बदसूरत कहकर घर से निकाला था, वे आज रानी जैसे महल में रह रही है। उसके पास एक चमत्कारी हंस है जो इंसानों की तरह बातें करता है। उसकी जिंदगी बदल गई है। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम अपनी पत्नी को वापस ले आओ, तुम्हारी तो किस्मत बदल जाएगी। फिर विमला वहाँ से चली जाती है। अरे, फिर तो मुझे अपनी पत्नी को वापस लाना चाहिए। उसे मैंने गलत समझकर भगा दिया, लेकिन अब उसके पास इतना धन और रहस्यमयी हंस है तो वो मेरे पास होना चाहिए। चलो, किसी भी तरह से उसे वापस ले आता हूँ। हाँ। फिर रमेश वहाँ से निकल पड़ता है।
हाँ हाँ हाँ, मेरी खूबसूरत पत्नी अब मेरे पास आएगी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। डा 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 डा। कुछ ही देर में वो जंगल के बीच एक बड़ी हवेली के पास पहुंचता है। आ आ आ हाँ, शायद इसी हवेली में राधा रहती होगी। अरे राधा, आ गया तेरा कृष्णा। और वो रहस्यमयी हंस भी यही होगा। चलो जाकर देखता हूँ। डा 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 फिर रमेश डा डा डा। हवेली के अंदर जाता है। तभी राधा बाहर आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चले जाओ। देखो राधा, देखो राधा, मुझे माफ कर दो। क्या है कि मुझसे गलती हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं क्या कहता हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ। कोई अपने पति से इतना रूठता है क्या? ओ राधा रानी। तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ से चली जाओ। जब मैं तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पैर पकड़ रही थी, फिर भी तुमने मुझे ठुकरा दिया। चले जाओ यहाँ से। तभी हंस वहाँ आ जाता है। हाँ, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं और राधा अपनी जिंदगी में खुश हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हैं। तुम सभी गांव वालों ने मिलकर हम दोनों को ठुकराया है, इसलिए हम दोनों अब तुम सब गांव वालों को ठुकराते हैं। जाओ यहाँ से। अरे तेरी, ये हंस तो बोल रहा है। ए राधा। हाँ, ये मेरा दोस्त है। ये मेरे दुख को समझता है। इसकी मदद से मुझे घर मिला। जब मेरे माता पिता ने भी मुझे ठुकरा दिया था, तब इसने मुझे सहारा दिया। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे साथ नहीं जीना मुझे अब। फिर राधा और हंस वहाँ से चले जाते हैं। रमेश उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हो गया रमेश? तू इतना परेशान काहे दिख रहा है? क्या बात है? अरे भैया क्या बताऊं, मैंने अपनी पत्नी राधा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। आज उसे वापस लेने गया तो वो जंगल में एक बड़े महल में रानी की तरह रहती है, जिसे एक चमत्कारी हंस ने ये सब कुछ दिया है। इसीलिए मैं गया कि चलो वापस ले आता हूँ। लेकिन हंस और वो दोनों मिलकर मेरा बहुत अपमान किया और भगा दिया। अब वो मेरे साथ नहीं आना चाहती। क्या कहा? हंस? हाँ भैया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हंस इंसान की तरह बातें करता है। अरे वो एक रहस्यमयी हंस है जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, जिससे मेरी भिखारी बदसूरत पत्नी रानी की तरह मस्त रह रही महल में। हाँ। अरे ये तो मेरा ही बेटा है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया था। वो तो चमत्कारी हंस बन गया। रमेश वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौरव परेशान होकर घर के अंदर चला जाता है। क्या हो गया जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताऊं सुजाता, हम अपने बेटे को कुछ दिन पहले जंगल में फेंक कर आए थे ना। अरे वो तो एक रहस्यमयी हंस निकला। हाँ, उसकी मदद से रमेश की पत्नी राधा जंगल में महल बनाकर रह रही है। यानी वो हंस बड़ा चमत्कारी है। चलो एक काम करते हैं, हम उसे वापस ले आते हैं। चलो। क्या सच में? अगर वह इतना धन देता है तो हमें उसे जरूर लाना चाहिए। हम अमीर बन जाएंगे। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जल्दी से चलो, अपने बेटे को वापस ले आते हैं। अब हमारा बेटा हमको अमीर बनाएगा। चलो 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 चलो। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं।